जो राम को राम बनाते हैं, कान्हा बनाते हैं, देते हैं पराक्रम ऐसा कि शिशु अश्वमेध रुकवाते हैं। जिनकी क्षमता है आंजनेय, सप्तर्षियों सा वैभव न्यारा, ऐसे गुरुदेव के चरणों में अर्पित है यह जीवन सारा, अर्पित है यह जीवन सारा। परमात्मा के बारे में कबीरदास जी लिखते हैं, उनका वर्णन करते हुए, सात समुद्र की मसी करों, लेखनी सब बनराई, वसुधा सब कागद करों, हर जस लिखन न जाई, या गुरुगुण लिखन न जाई। अगर सातों समुद्रों की स्याही बना ली जाए और इस धरती के सारे पेड़ों की कलम बना ली जाए और इस वसुधा को, इस धरती को, इस वसुंधरा को कागज मान लिया जाए, तो भी ईश्वर की महिमा का गुणगान कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री के ऋणों और उनकी महिमा का गुणगान हम जीवन पर्यंत अपने शब्दों से नहीं कर पाएंगे। अब महापुरुष द्वय का मैं अपनी संपूर्ण कक्षा की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण किरदार अगर कोई एक व्यक्ति निभा सकता है तो वो मां होती। अगर हम शब्द हैं, अगर हम शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। अगर हम शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। बस यही मां की परिभाषा है, बस यही मां की परिभाषा है। आचार्य कुलम में जिन्होंने हमें पग पग क्षण क्षण सर्वदा एक माता का स्नेह दिया और एक पिता की तरह अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया, ऐसी स्नेहमयी आदरणीय उपाध्यक्षा जी का मैं अपनी संपूर्ण कक्षा की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। हम सभी के अभिभावक स्वरूप मार्गदर्शक आचार्य रजनीश जी, जिनने कोरोना जैसे काल में हमसे उनका कुछ ज्यादा ही आत्मीय संबंध रहा। कोरोना काल में हमें रोज घंटे भर बैठा के गीता पढ़ाना, हमें पूरी भगवत गीता अगर किसी ने सिखाई तो आचार्य रजनीश जी थे, जिनके साथ बैठकर हमने तर्क वितर्क किया, जिनके साथ बैठकर हमने तर्क वितर्क किया, ज्ञानवर्धन किया। ऐसे हमारे अभिभावक स्वरूप आचार्य रजनीश जी का मैं हार्दिक आभार करता हूं। वैसे तो संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन सभी के पुरुषार्थ से चलता है, पर हम सभी के लिए जो उदाहरण स्वरूपा हैं, ऐसी प्राचार्य महोदया जी, इन स्पाइट ऑफ हर हेक्टिक शेड्यूल, शी ऑलवेज एंटरटेन्ड अस as if we were her own sons and daughters। आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपकी सेवाओं के लिए, आपकी मातृवत स्नेह के लिए। समय समय पर जिन्होंने अपने सत्संग से हमारा मार्गदर्शन किया, आप सभी साधु संतों, साध्वीगण तथा अतिथि वृंद का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। कहते हैं जीवन में बड़े बुजुर्ग ही कहकर गए कि जीवन में अगर किसी वृद्ध का आशीर्वाद न हो तो यह जीवन अधूरा है। जब हम 5वीं कक्षा में आए तो जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा संभाला, माता, पिता, दोस्त, आचार्य, वार्डन, दादाजी, सारी भूमिकाएं जिन्होंने निभाई और आज भी निभा रहे हैं। हमारे सोने के बाद सोना, हमारे जागने से पहले जागना, रात को हर ब्लॉक, हर फ्लोर पर जाके देखना कि कहीं कोई लाइट तो नहीं खुली रह गई, कहीं कोई नल तो नहीं खुला रह गया, कहीं कुछ वेस्ट तो नहीं हो रहा, कोई बच्चे सोते वक्त किसी का कंबल तो नीचे नहीं हो गया, किसी को ठंड तो नहीं लग रही, कोई बीमार तो नहीं है। जिन्होंने इतना स्नेह दिया, हर एक्टिविटी में हमारे साथ जाना, दिन में 2-2 बार योगा कराना, 2-2 बार हवन कराना, 8-8 बार खाना बांटना, और वो भी उस उम्र में जब लोग ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, जो हर एक्टिविटी में हमारे साथ रहते हैं। ऐसे हमारे दोनों दादाजी, आदरणीय उदयवीर दादाजी और आदरणीय भगवान दास दादाजी का मैं संपूर्ण कक्षा की ओर से, बल्कि संपूर्ण आचार्य कुलम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए। हमारे सभी छोटे भाई, भ्राता, भगिनी, उनका प्यार और उन्होंने जो समर्थन हमें दिया उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको हम कुछ अच्छा देकर जाएं और आप भी हमसे केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करें। अगर गलती से कोई आपके बड़े भ्राता भगिनी कोई गलती करें तो आप उसे स्वीकार न करें, आप केवल हमारी अच्छी बातें ही ले जाएं, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में आचार्य भी शिष्य को कहता है, यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यान्यस्माकगम सुचरितानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जो हम अच्छा करें केवल वही ग्रहण करें, अन्य कुछ भी ग्रहण न करें।
और जिनके दिए शब्द हैं, जिन्होंने शब्द दिए, जिन्होंने इस जिह्वा को शब्द दिए, एक्सप्रेशन दिया, उनके शब्दों से उनका ही गुणगान भला कैसे कर सकता हूं। पर फिर भी एक छोटा सा प्रयास करता हूं। जिन गुरुओं के हरनिश पुरुषार्थ और मार्गदर्शन का हम सभी परिणाम हैं, जो पहले तो हमें क्लास में पढ़ाते, फिर भी डाउट बच जाते तो रूम पे आकर भी रात को पढ़ाते, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी देते। हर एक बच्चे के बारे में जिन्हें एक एक चीज पता होती कि कौन से बच्चे को कौन सी बात कैसे समझ आएगी, जो मुझे अलग तरीके से समझाएंगे, किसी और को अलग तरीके से समझाएंगे। ऐसे ज्ञान के सागर गुरुओं का मैं अपनी पूरी कक्षा की ओर से केवल 2 पंक्तियां कहकर अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा। चरणारविंद जिनके पावन, चरणारविंद जिनके पावन, हरते अज्ञान कलुष सारा, ऐसे गुरुदेव के चरणों में अर्पित है यह जीवन सारा, अर्पित है यह जीवन सारा। हमेशा हमसे पहले जागना, हमें जगाना और हमारे सोने के बाद ही सोना, हर एक्टिविटी में हमें तैयार करना और फिर हमसे पहले वहां पहुंच जाना। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता मानो भगवान ने पता नहीं कौन सी शक्ति और कौन सी गति इन्हें दी हुई है। ऐसे हमारे प्यारे वार्डन्स, हॉस्टल भैया और हॉस्टल दीदियों का मैं अपनी कक्षा की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। भारत भैया समेत सभी मेस स्टाफ, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमें इतना स्वादिष्ट व सात्विक भोजन कराया, वो भी दिन में 3 बार 1000 बच्चों को भोजन कराना बड़ा कठिन काम है, कोई साधारण बात नहीं है। यहां से जाकर हम जब कभी भी मिष्ठान्न खाएंगे, यहां से जाकर हम जब कभी भी मिष्ठान्न खाएंगे तो वो गुरुवार की खीर और रविवार की बर्फी हमें जरूर याद आएंगे, वो रविवार की बर्फी हमें जरूर याद आएंगे। शायद ही आपके ऋण से हम कभी उऋण हो पाए। आपने हमें अन्न खिलाया है, भोजन कराया है, इस ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। पर फिर भी आभार प्रकट कर कुछ इस ऋण का कुछ अंश तो अवश्य ही चुका सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी ऑफिस स्टाफ का हार्दिक आभार, जिन्होंने विद्यालय की कार्यकारिणी में प्राचार्य जी का पूर्ण सहयोग किया, जिसके चलते हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें कोई समस्या नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। आप सभी का अनंत आभार। हमें एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण प्रदान करने के लिए भारत विकास संघ के सभी भैया दीदियों का हार्दिक आभार। हमारे पराक्रम ग्रुप के सभी पराक्रमी स्टाफ का मैं हृदय से हार्दिक आभार करना चाहता हूं कि जो रात रात भर खुद न सोए ताकि हम 1000 बच्चे चैन की नींद सो पाएं। आप सभी का कोटिशः आभार। सभी इंजीनियरिंग स्टाफ, चाहे वो कारपेंटर भैया हों, इलेक्ट्रिशियन भैया हों, प्लम्बर भैया हों, WWTP वाले भैया हों, कोई भी हो, सभी, आप सभी का हार्दिक आभार। सभी ड्राइवर भैया कि जिनकी कभी रात को 12 बजे भी अगर जरूरत पड़ी तो उन्होंने कभी ना नहीं कहा। अगर रात को 12 बजे भी कॉल करके भैया ये बच्चा बीमार है, तुरंत एम्बुलेंस हाजिर होती थी 5 मिनट के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी माली भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कड़कड़ाती ठंड हो, मौसम की परवाह किए बिना, अपनी परवाह किए बिना जिन्होंने इस हरियाली को बरकरार रखा है, उन सभी का हार्दिक आभार। जब हम आचार्य कुलम में आए तो इतने छोटे छोटे से थे, आज गिरते उठते संवरते संभलते खुशियां बांटते बटोरते हमें 8 साल पूर्ण हो गए हैं। इन 8 सालों में हमारी कक्षा ने बहुत ध्यान रखा है कि किसी को मनसा कर्मणा वाचा हमारे कारण कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो छोटे हमें अपने बड़े भैया दीदी समझ के माफ कर दें और बड़े हमें अपने नादान नन्हे मुन्ने बच्चे समझ के माफ कर दें। आपसे यही एक अनुरोध है। अंत में पुनः एक बार मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री का अपनी कक्षा की ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपका अपना जीवन भले ही कितना ही अभावों में बीता हो, आपने हमें कभी अभावों का अभाव नहीं होने दिया। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आभार मात्र शाब्दिक नहीं होता है, न यह शुक्राना है, न यह नजराना है। ये समर्पण की वो परिपाटी है जो जीवन के किसी भी स्तर पर हमें विनम्र बनाए रखेगी और कदापि डगमगाने नहीं देगी। मुझे केवल आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे सभी सहपाठी अपने अंतरतम की भावनाओं से मेरा शब्दशः समर्थन करेंगे।
अपने परिवार से बिछड़ने के दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस बिछोह की पीड़ा को हम बयान नहीं कर सकते हैं, पर जो आया है वो कभी तो जाएगा ही। आज जब यहां से जा रहे हैं तो अपने भविष्य के बारे में सोचकर एक भय भी होता है, पर फिर विश्वास भी होता है कि अगर जीवन में कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम एक अच्छा मानव जरूर बनेंगे स्वामी जी के कृपा प्रसाद से। अब प्रस्थान प्रहर में भावोद्गार अभिव्यक्त हो रहे हैं, आंखों से आंसू छलके हैं, आंखों से आंसू छलके हैं, विदा वक्त में प्रेम प्रणाम, हृदय पत्र पर लिखा रहेगा आचार्य कुलम का मंजुल नाम, आचार्य कुलम का मंजुल नाम। अंततः 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सोचना अपने बचपन के सपनों सा कल, सोचना अपने बचपन के सपनों सा कल, क्या विधाता दिलाएगा कर्मों का फल। छूटता सा लगे जब ये मंगल भवन, छूटता सा लगे जब ये मंगल भवन, जाने क्यों खुल से जाते हैं आंखों में नल, जाने क्यों खुल से जाते हैं आंखों में नल। धन्यवाद। एक बार आर्येश के लिए और मीमांसा के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ, देखो दोनों बच्चे इधर आएंगे, मीमांसा और आर्येश। आपको कुछ कहना चाहता हूं, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे बनो, लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से सीखो और बहुत सारे गुणों का अपने भीतर विकास करो। आ जाओ, दो एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। दोनों बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था, जितना अच्छा वक्ता आर्येश है वैसा मैं भी नहीं था। क्या मतलब हुआ? एक एक शब्द का भावानुरूप चयन, उसको वैसे अभिव्यक्ति देना, ये वक्तृत्व भी एक बहुत बड़ा गुण है। एक बात याद रखना, और सब गुणों के साथ जिसमें वक्तृत्व होता है वो देश ही नहीं पूरी दुनिया का नेतृत्व भी करने का सामर्थ्य रखता है। तो दिस इज नॉट ए नॉर्मल स्किल। और खाली वक्तृत्व शाब्दिक नहीं होता है। मैं आर्येश बेटे को देखता हूं, जब ये धोती में होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई महाविद्वान पंडित पधारे, और वैसे इसकी कदकाठी भी ऐसे थोड़ा ठाड़ा तगड़ा है लड़का। इसमें दिखता है पतंजलि का माल खाया हुआ है। तभी इसको बर्फी और वो बहुत याद आ रहे थे। जब ये जाए तो 5 किलो इसके साथ बांध के दे देना। कम पड़ जाएगी। तो ये जब यज्ञ हवन करता है, जब धोती पहनता है तो ऐसे लगता है कि जैसे चारों वेद धर्म शास्त्र इसमें प्रकट हो गया हो। जब बोलता है, शायद इतना अच्छा वक्तृत्व तो वाजपेयी जी को बहुत अच्छा वक्ता माना जाता है, शायद इतनी उम्र में तो वो भी इतने अच्छे वक्ता नहीं होंगे। मोदी जी की तो बात ही नहीं होगी। तो मीन्स खाली एक बात ही नहीं कह रहा हूं। और मैं देख रहा था, एक भाषा का प्रवाह नहीं, उसके साथ भाव, उसके साथ अपने आंतरिक संवेदनाएं। यद्यपि सारे समावेश आर्येश ने कर लिया था, तो यद्यपि मीमांसा बेटी कम बोली, लेकिन ऐसे ही हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, किसी भी भाषा में आपको बोलना पड़े तो आप उस पर प्रामाणिकता पूर्वक, पूरे अधिकार पूर्वक और भाव पूर्वक, एक गंभीरता के साथ अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, उसके लिए मीमांसा जी और आर्येश दोनों का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये सीखने जैसी बातें, इसलिए मैंने थोड़ा ध्यान दिलाया। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों।